नमस्ते विद्यार्थियों, बिहार स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, पिछली क्लास में हमने कृषि की पद्धतियों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो देखो, कृषि की पद्धतियां यानी किसान है जब खेती करने के लिए या फिर फसल उत्पादन करने के लिए वो जो कार्य करता है वो ही उसकी कृषि की पद्धतियां कहलाती है। तो देखो, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। देखो, जैसे पहले वो मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बुआई करना, उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद सिंचाई करना, उसके बाद है वो खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना और भंडारण करना। ये सारे के सारे कार्य यही कृषि की पद्धतियां कहलाती है। तो देखो, आज हमें पढ़ना है कृषि को मिट्टी को तैयार करना, यानी मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। तो देखो, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, यानी मिट्टी जो तैयार करना है वो उसका प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती है, यानी मिट्टी को पलटने के बाद है वो जो जड़ है वो गहराई तक चली जाती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है, यानी पोली मिट्टी की जो गहराई में जो धसी हुई जो जड़ें हैं वो भी अच्छी तरह से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार से पौधों की जड़ों में को सरलता से शोषण करने में सहायक है वो देखना है। तो देखो, पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है, यानी पोली मिट्टी है वो जो मिट्टी में रहने वाले जो केंचुए और सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि करने में ये सहायक होती है, यानी सहायता करती हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाते हैं, यानी ये जो सूक्ष्म जीव है और ये जो केंचुए है वो मिट्टी को पोला बनाते हैं उलट पुलट कर, और ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है वो देखना है आपको। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं, यानी मिट्टी में है वो अलग अलग प्रकार के खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा गठित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीव में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं, यानी जो मरे हुए जीव है उनके वो जो पोषक तत्व है वो मिट्टी में ही रह जाते हैं और यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और ये जो पोषक है वो पौधों के द्वारा है वो शोषित कर लिए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि करने में सहायक होती है, क्योंकि जो ऊपरी परत की जो मिट्टी है वो ही ऊपरी परत की जो मिट्टी है वो ही पौधे की वृद्धि करने में सहायक होती है, यानी ऊपर है वो कई प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। इसे उलटने पुलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, यानी मिट्टी को उलटने पुलटने से और पोला करने से जो पोषक पदार्थ है वो ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, और जो पौधे हैं वो इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पुलटना और पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः है जो मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना है वो फसल उगाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से है वो मिट्टी को तैयार किया जाता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल उगाने से पहले वो मिट्टी को अच्छी तरह से पोला बनाया जाता है, यानी उलट पुलट किया जाता है, जिससे वो जो पोषक पदार्थ है वो ऊपर आ जाते हैं और पौधों के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसीलिए है वो मिट्टी को उलट पुलट कर वो पोला बनाया जाता है। तो आज आप इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।